वाला बन जाएगा यदि कोई ज्यादा परोसने लग जाए तो। इसका अर्थ ये हुआ कि सुख आनंद ना खाने में हमें कंटिन्यू मिला निरंतर, ना सोने में बहुत ज्यादा, ना पत्नी में आनंद मिला, ना पुत्र में। यदि आपको आनंद मिला था तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, खाना, सोना, पत्नी, परिवार, पैसा, तो आप आनंदित तो हो जाते। पर फिर भी आप अभी अधूरे हैं, फिर भी आप कुछ अभी और चाहते हैं। हर व्यक्ति अभी कुछ और चाहता है। पत्नी मिलने के बाद, पुत्र मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद भी व्यक्ति कुछ और चाहता है। शायद वो चीज अभी बाकी है। और वो चीज क्या है जो हर व्यक्ति आखिरी में चाहता है? अंतिम वस्तु क्या है? जयपुर में देखो जितने लोग रहते हैं लगभग सबके पास पत्नी, पति, बेटा, पैसा है, लगभग सबके पास। तो बताओ, आप तो आनंदित तो हो गए होंगे, आपको तो सब मिल गया, यात्रा पूरी हो गई होगी जिंदगी की। पत्नी को पाकर यात्रा पूरी नहीं होती मेरी माँ। पुत्र को पा लेना यात्रा पूरी नहीं है, पैसा पा लेना जीवन की यात्रा पूरी नहीं है, बड़े बड़े पद को, मुकाम को हासिल कर लेना यह भी यात्रा पूरी नहीं है। जब तक भगवान को ना प्राप्त किया जाए, जब तक अपने मन को स्थिर ना कर लिया जाए, तब तक सबकी यात्राएं अधूरी हैं। यात्रा तब पूरी मानी जाएगी जब सब भटक रहे हैं, चाहे सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, छोटे से छोटा रिक्शे चलाने वाले से लेकर बड़े बड़े पदों पर जो हैं सब भटक रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं कुछ। यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा, ये और कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा। कहो इन लोगों को, ये दुनिया का ये जो सुख का तुम सपना देख रहे हो, ये प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज होती है ना, एक छिलका उतारने पर लगा इसके अंदर कुछ है, और दूसरा उतारा तो छिलका ही था, तीसरा उतारा तो भी छिलका ही था। पत्ता गोभी होती है, अंदर ऐसा लगता है कुछ भरा है इसके, लेकिन पत्ते पत्ते पत्ते, शुरू से अंत तक केवल 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 भाग, भागम भाग, केवल दुख, केवल सुख का इंतजार। पर सुख कहाँ है? अरे जो सुख यथार्थ में है उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं। बड़े पद पर पहुंच जाना सुख की निशानी नहीं। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी हम लोगों से ज्यादा परेशान हैं। बोलो हाँ या ना? क्यों जी? सही है। रिक्शे वाले से ज्यादा परेशान करोड़पति आदमी। क्यों? वो रिक्शे वाला दिन भर 200-500 कमाता है, बढ़िया सो जाता है, जो खाता है पच जाता है, पेड़ की छांव, घास की झोपड़ी में भी उसे बेहतर नींद आती है। पर बड़े बड़े लोगों को बिना नींद की गोली खाए नींद ही नहीं आती। इसका अर्थ है कि आपने सब कुछ पा करके भी अभी कुछ बाकी है, शेष है। वो शेष क्या है? वो शेष है मन का अनकंट्रोल होना। जो आपका मन है जो भाग रहा है, इस भागम भाग है, जब तक ये आप कंट्रोल नहीं करते, जब तक मन को आप स्थिर नहीं करते, जैसे कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है। कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है। क्या क्या बाहर कर लेता है? मैया, कछुआ कौन कौन सी 5 चीजें बाहर कर लेता और 5 चीजें अंदर कर लेता? कछुआ अपने हाथ पांव बाहर कर लेता है और मुंह भी बाहर कर लेता है, उस समय देखा कि खतरा है तुरंत सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? कछुआ सिकोड़ लेता है समय पर बाहर कर लेता है, समय पर भीतर। ये सीख है। क्या सीख है? कि आप अपने मन को बाहर कर लें, पत्नी पुत्र परिवार में लगाएं, और जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मन को सिकोड़ कर अंतर्मुखी बनाएं, अब भगवान में लगाएं। लेकिन आपका मन ऐसा है कि एक बार बहिर्मुखी हो गया
तो फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाता, है ना। मन का बहिर्मुखी होना क्या है, मैं समझाता हूं। मन का बहिर्मुखी होना क्या है? संसार में मन का लगना, भोगों में, पैसे में, दुनिया में, प्रपंच में, निंदा चुगली में मन का लगना, ये मन का बहिर्मुखी है। आपका मन सबसे ज्यादा निंदा में लगता है ना, चुगली में। जयपुर की माताएं चुगली करती हैं कि नहीं, बताओ मैया, बोलो मेरी माँ। आप लोग चुगली उगली करती हो कि नहीं? नहीं, मैंने पीछे वाली मैया, आप चुगली करती हो मेरी माँ? करती हो क्या? नहीं नहीं, जयपुर में कम होती है, मैंने सुना है। अब आप लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ दें वो अलग विषय है ना। निंदा चुगली कम कीजिए। जिसका मन निंदा चुगली में लगा है, झूठ कपट में लगा है, भोगों में लगा है, समझ लेना कि ये बहिर्मुखी है। इसे क्या कहेंगे? जोर से बोलो भैया। जिसका मन निंदा में लगा उसको क्या कहते हैं, आप बताओ? बाहर मुखी नहीं, मोबाइल चलाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे। बहिर्मुखी। पीछे वाली मैया जोर से। जिसका मन चुगली में, पैसे में, संसार में, विषय भोगों में लगा है, उसके मन को क्या कहते हैं? वो कौन सा मन है? बहिर्मुखी। जो बाहर की तरफ देखे वो बहिर्मुखी है, और अंतर्मुखी मन वही है जो बाहर कुछ भी हो रहा है पर वो अंतरात्मा में प्रसन्न है। हर हाल में, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है वह अंतर्मुखी है। इसलिए मन को बहिर्मुखी बनाया जाएगा तो वो दुखी करने वाला होगा, और मन को अंतर्मुखी बनाया जाएगा तो वही मन सुख देने वाला होगा। भाई, बिजली का तार, एक तार होता है खुला, एक तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। जो हम लोग घर में केबल डालते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, उसे पकड़ लेने से करंट नहीं लगेगा। पर जो बाहर केबल पड़ी हुई है, जो खंबे से टू खंबा चल रही है, अब तो केबल आ गई है, पहले जो अंटी लगाते थे तार में, जानते हैं वो दौर देखा होगा आप लोगों ने। वो तार प्लास्टिक नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो जो खुला हुआ तार है वह बहिर्मुखी है, और जो बंद तार है जिसके ऊपर से प्लास्टिक है वह अंतर्मुखी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खुला हुआ तार ज्यादा खतरनाक है कि बंद तार ज्यादा खतरनाक होता है? खुला वाला ज्यादा खतरनाक, वो तो कोई छू ले तो करंट ही लगेगा। इसलिए जहां पर कट होता है वहां हम टेप इत्यादि